तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो देख सकते हो 16 तारीख को वट सावित्री पूजा था, तो मैं भी व्रत की थी। बिना पानी पिए पूजा की थी। तो पूजा होता है 12 बजे के बाद ही पूजा ये किया जाता है। और मेरा 5 साल हो गया है पूजा करते करते, ये 5वां साल था। और छठा साल हो गया मेरा शादी का शुरू हो गया, 5वां साल ये कंप्लीट हो गया। तो मैं पूजा का पूरा सामान लेके आ गई थी और आने के बाद मैं अपना पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। फिर शुभ अगले दिन तो मैं मेहंदी सब लगा ली थी। उसके बाद मेहंदी लगा ली थी बिना प्याज त्याज खाए, बिना चावल और अरवा चावल और सब कुछ खा के। आप प्याज नहीं खाते एक दिन पहले, और ऐसे ही उसको मनाया जाता है। तो उसके बाद दूसरे दिन मैं पानी भी नहीं पी थी, बिना पानी पिए 12 बजे के बाद पूजा करने के लिए गई थी। तो पहले घर का खाना ताना कंप्लीट कर ली थी, खाना ताना बनाने के बाद। और उसके बाद मैं सबको तो इधर से मेरी मम्मी जी वीडियो बना रही है, मैं बोली इधर से बना दो। तो देख सकते हो लाल चुनरी भी लिए, मेरा शादी वाला चुनरी है। और ये साड़ी साड़ी जो होता है, साड़ी बिना साड़ी नया ही इसमें पहना जाता है, पुराना नहीं पहना जाता है। और सब कुछ नया पहना जाता है। ये चुनरी तो यूज कर सकते हैं, ये शादी वाला है। और मंगलसूत्र जो भी कुछ है वो पहन लो। चूड़ी भी नया यूज किया जाता है, पहना हुआ नहीं यूज किया जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है, बहुत ही अच्छा होता है। जब मेरी शादी हुई थी जब हम लोगों में क्या होता है, 1 साल तक हर पावन माना जाता है। हम लोग मैथिली हैं, तो 1 साल तक हर पावन होता है। सावन में 15 दिन भूखा रहना पड़ता है। उसके बाद बरसात के दिन, तो बरसात के दिन ये होता है कि चलो 12 बजे तक आप पानी बिना पिए पूजा करके, और उसके बाद आप खीर खा सकते हो। खीर बनता है आज के दिन, तो खीर खा सकते हो, रसगुल्ला खा सकते हो, भुजिया चावल खा सकते हो, उसके बाद चूड़ा खा सकते हो, चूड़ा आम दही वो सब खा सकते हो। तो मैं भी आज क्या की हूँ, मैं खाई थी दूध और चीनी और चावल खा ली थी। खीर बनाने का मौका ही नहीं मिला, इसकी वजह से मैं दूध चावल खीर ही खा ली थी। बिल्कुल ही तबीयत खराब हो गया था। घर जाने के बाद 1 घंटा तक लग गया था, लगभग पूजा करते करते 1 घंटा हो गया था। तो इधर मैं पहले आम रखी हूँ, उसके बाद पंखा को रखी हूँ। उसके बाद इसमें इसमें महत्व है, अब हर फल लेकर उसके बाद चना रखी हूँ, चना, केला, सेब, जो भी कुछ फल है उसको करना चाहिए। उसके चावल रात में मैं फुला के रख दी थी, उसको पीस ली हूँ। उसका हाथ लेके छापा दिया जाता है, पैर में उसके सिंदूर लगाया जाता है, पंखा में भी सिंदूर पिठार लगाया जाता है, आम में लगाया जाता है। तो सिंदूर 5 बार लगाने के बाद अपने सिर में भी लगाया जाता है। हम लोगों में गौरी पूजा जाता है, तो हम लोग गौरी को जाके पेड़ के पास ही पूजते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तबीयत भी थोड़ा सा डाउन हो गया था। करे तो करे क्या, लेकिन ये व्रत है, साल में फर्स्ट बार, साल में एक ही बार व्रत आता है, तो अच्छा से तो निभाना ही पड़ेगा। तो जितना भी औरत रहते हैं, कोई भी औरत सुहागिन सब पूजा कर सकते हैं। पहले तो हम लोगों में मैथिली ही ज़्यादा पूजा करती थी ये व्रत को, लेकिन अभी के डेट में अभी सभी पूजा करने लगे हैं। अब बहुत अच्छा लगता है, तो सब साथ में पूजा करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब करने के बाद मैं तो 2 बार या 3 बार गांव में ही थी। 2 बार मैं गांव में थी। आ, और यहाँ पे मैं 3 बार की हूँ, तो ये पूरा 5 साल कंप्लीट हो गया ये मेरा व्रत। तो फर्स्ट बार जो किया जाता है, फर्स्ट बार में और नियम होता है। तो मैं अपने ही पिछले मैं दे रखी हूँ। मेरी बहन की इस बार शादी हुई थी, तो शादी होने के बाद उसका जो है वो ससुराल में है, इसके वजह से वो ससुराल में ही, तो ससुराल में कहाँ जाएगी, अपना मायके में रहती है तो अपना पेड़ के पास चली जाती है। लेकिन ये ससुराल में है, तो ससुराल में एक पेड़ ला के अंगना में, और पेड़ को
तो अब मैं गाड़ कर आंगना में ही पूजा कर लिया। तो अब सब पूरा वॉच करोगे तो लास्ट वाले वीडियो में मैं अपनी बहन का वीडियो दे रखी हूँ, वो कैसे कैसे पूजा की है। हाँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं अपना जब मैं भी ससुराल में ही थी। मेरा जब फर्स्ट बार मेरा बरसात हुआ था तो मैं तो चली गई थी पेड़ के पास, क्योंकि यहाँ पे शहर है और अपना ही लोग रहता है, लेकिन मैं चली गई थी। तो मेरी सासू माँ मुझे लेके गई थी, तो यहाँ पर पूरा नियम निष्ठा इसमें आप चना क्या होता है, चना फर्स्ट बार जब किया जाता है तो चना दिया जाता है फूलने के लिए 10 kg 12 kg 15 kg, जिसको जितना होता है। तो जिसका फर्स्ट बरसात होता है उसके घर में सभी आते हैं लेने के लिए चना, तो इसीलिए ज़्यादा करके तो सभी जो जितना आकार दिया जाता है सबके घर में, और उसके बाद सब आते हैं लेने के लिए। तो देख सकते हो सभी तैयार होके पूजा करें। फिर उसके बाद मैं पूजा तूजा कर ली हूँ, करने के बाद उसमें धागा बांध रही हूँ, 7 बार घुमा घुमा के धागा बांधूंगी। और धागा बांधने के बाद और उसके बाद मैं फिर आम लेके पूजा करूँगी। तो सभी धागा बांध रहे हैं, सभी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ में पूजा। मेरा इस बार तबीयत ठीक नहीं था तो मैं सोची क्या मैं ला के ना पेड़ छत के ऊपर ही पूजा कर लूँगी बालकनी में। फिर सोची क्या कोई बात नहीं, चली जाती हूँ कर लेती हूँ पेड़ में ही। फिर गला भी मिला जाता है, उनको पंखा भी होका जाता है, पंखा भी होका जाता है पेड़ को। तो ये बरगद का पेड़ होता है। होकने के बाद बहुत अच्छा मैं 1-2 फोटो भी खिंचवा ली। खिंचाने के बाद प्रणाम की हूँ, प्रणाम करने के बाद तो सभी साथ में पूजा कर रहे थे। जब फर्स्ट बार मेरा व्रत हुआ था ना, मैं तो चली जाती मायके, लेकिन फर्स्ट बार जब हुआ था ना तब मैं मेरी बेटी थी, प्रेग्नेंट थी, इसके वजह से मैं नहीं गई। और दिल्ली से गांव जाने में बहुत ही दिक्कत होता। और गांव में बहुत अच्छा लगता है। सभी जितना लड़की नया नया जिसका शादी हुआ रहता सभी अपने अपने मायके आती है, ये पर्व निभाती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है ये पर्व। तो आप सब बताओ मेरा साड़ी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करना। तो आप सबको ये पूजा कैसा लगा है। तो बहुत ही नियम निष्ठा से। और रात को क्या होता है, सुबह में बिना पानी पिए पूजा की हूँ। उसके बाद रात में रात में बिना पानी पिए रहना है। जब शाम तक आप कुछ भी खा सकते हो, शाम के बाद आप कुछ नहीं खाओगे, क्योंकि शाम के बाद नहीं कुछ खाया जाता है। उसके बाद पानी भी नहीं पिया जाता है। बिना पानी पिए रात में मैं रही, इतना तबीयत खराब हो गया। तो इधर सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, सभी मैं भी पंखा होंक देती हूँ उनको। और पंखा तंखा होंकने के बाद उसके बाद मेरा पूजा खत्म हो जाएगा और मैं भी पूरा सामान सब सरियाऊंगी। सरियाने के बाद अपने सुहाग के लिए बरगद पेड़ से अपना सुहाग मांगना चाहिए कि सदा सुहागिन रहूं। और तो यही जो नियम होता है। उसके बाद मेरा पूजा तूजा हो गया, होने के बाद मैं मम्मी जी के साथ एक वीडियो बना ली। मम्मी जी तो बना नहीं रही थी, मैं बोली एक बना लो एक बना लो। उसके बाद एक फ़ोटो खिंचवा ली। खिंचाने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाई हूँ। और बेटी के साथ खिंचाने के बाद मैं फिर घर चली आई हूँ। घर आने के बाद इधर मेरे पति महाराज शनिवार को छुट्टी रहता है तो मैं उनको प्रसादी दे दी। उन तो पैर धोया जाता है, सब कुछ को किया जाता है, लेकिन मैं भूल गई। मैं सिर्फ पानी पिला दी हूँ और पंखा लेके होंक दी हूँ, उसका प्रणाम कर ली हूँ। तो वो बोल रहे पुतो फलो पुतो फलो। मैं हंसने लगी। बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़ोर-ज़ोर से हौंकने लगी। पंखा हौंकने के बाद मैं फिर मेरा 1-2 फ़ोटो था, तो मैं आप सबको इसमें दिखा रही हूँ कि कैसा लग रही हूँ मैं फ़ोटो में। ऐसे करके 2 फ़ोटो खिंचवाई, दूसरा कोई खींच दिया, मम्मी जी से नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं फिर आई मज़ाक करते-करते उनके पास, तो फिर मैं पंखा हौंकने लगी।
तो ऐसे वो बोल रहे ऐसे नहीं, तो मैं पास में आके पंखा होंकने लगी। आने के बाद मैं फिर ईशु का ट्यूशन का टाइम हो गया था 3 बजे, 3 बज रहा था लगभग 3:30। तो मैं बोली तैयार कर देती हूँ, मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, तो इसके वजह से मैं बोली तैयार करके नीचे भेज देती हूँ कि ट्यूशन चली जाएगी। तो इसका भी बाल ताल झाड़ने लगी हूँ। झाड़ने के बाद ये भाई बोल रही है कुछ, तो बाल ताल झाड़ देती हूँ। तो मैं सोची क्या साड़ी, इसीलिए साड़ी आके खोल लेती, साड़ी इसीलिए पहनी हुई थी कि मैं जाऊंगी थोड़ा सा फोटो टोटो खिंचवाऊंगी, लेकिन इतना सर पकड़ लिया इसके वजह से फोटो भी नहीं खिंचवाई। और उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद फिर शाम में उठी, इतना सर दर्द होने लगा। उसके बाद ईशु का पापा सर दबा दिए, मालिश थोड़ा कर दिए सर में, थोड़ा सा आराम हुआ। आराम नहीं हुआ, रात भर ऐसे ही होता रहा। लेकिन फिर रोटी बनाई, भुजिया बनाई, क्योंकि ऐसे नहीं खाना बनाऊंगी तो फिर सब कोई खाएंगे क्या। तो रोटी भुजिया सब बनाने के बाद मैं अपना 12 तो बज ही जाता है, 12:30 सोने में, सोते सोते। तो इधर उसको बाल बांध देती हूँ, बाल बांधने के बाद वो ट्यूशन चली जाएगी। तो इतना परेशान करती है ना, तंग करके रख देती है। तो मैं सोची कि नीचे हम लोगों का दुकान है, तो मैं सोची नीचे में दे आऊंगी और अपना थोड़ी देर नीचे खेलेगी, खेलते खेलते ट्यूशन में अपना दे आएगी। इधर मैं उसका बाल बांध दी हूँ। बांधने के बाद ये देखो, ये मेरी बहन है छोटी। इस बार उसका फर्स्ट फर्स्ट बरसाइत था, तो इसके वजह से देखो हाथी पे गौरी पूजा जाता है। एक गौरी मायके से आता है, एक गौरी ससुराल का रहता है। यही गौरी पूजा जाता है, प्रसादी दिया जाता है। इधर देख सकते हो गुड्डा है, तो ये बनाई है। तो ये पंखा है, गुड़िया है दो। तो इनका शादी आज होता है, शादी किया जाता है। इधर देख सकते हो 7 पंखा है, 7 सुप्ती है। तो ये सब सभी लोगों को बांटा जाता है। एक कलश को लेके जांग के नीचे रखा जाता है। रखने के बाद इधर चुंदरी तुंदरी, तो इसका अभी फर्स्ट बरसात है, तो इसके वजह से तो ये ससुराल में थी, तो ससुराल में थी, इसके वजह से ये अपना मैं ससुराल में ही कर रही है। बहुत ही नियम निष्ठा से होता है ये पावन। तब ये कथा हुआ होता है, कथा सुनती है। तो कोई कथा बोल रही थी कोई आंटी। और इधर देख सकते हो चावल चूड़ा सब कुछ दिया जाता है। अब बरगद का पेड़ एक टब में लगा दी है। लगाने के बाद ये इतना नियम निष्ठा से पूजा किया जाता है। जो कलश है फुलझाड़ी ऐसे करके घर से निकला जाता है। घर से निकलने के बाद अब पूजा किया जाता है। तो ये तो ससुराल में थी तो नहीं जा पाई। तो गांव में जो है, गांव में ससुराल में कोई नहीं जाता है, अपने ससुराल में ही पूजा करती है। लेकिन मैं दिल्ली में थी, इसकी वजह से मैं चली गई थी बरगद के पेड़ के पास, और ये अपना ससुराल में ही कर रही है। तो इसके वजह से एक खुशखबरी है, तो खुशखबरी हो जाएगा तब मैं आप सबको बताऊंगी ये क्यों ससुराल में पूजा की है। तो ये जब हो जाएगा तब मैं आप बताऊंगी। और आप सब मेरे चैनल से बने रहोगे तो मेरा छोटा छोटा ब्लॉगिंग आता रहेगा। आने के बाद ये जो आंटी है, आंटी कथा बोल रही है, और छोटा छोटा ब्लॉगिंग आप सबके बीच आता रहेगा। तो आप सबको मेरा ब्लॉगिंग कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। और ऐसे करके पूजा किया जाता है। तो इधर बनता है नाग बनता है, देख सकते हो नाग बना था। ऐसे ही मेरा फर्स्ट जब हुआ था बरसात, ऐसे ही हुआ था पूरा नियम निष्ठा से। तो होने के बाद बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।